वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी श्री गणेश भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको फागुन मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रत्येक माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान के साथ भक्ति भाव के साथ भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फागुन माह की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले ओम गम गणपतये नमः। एक बार की बात है, एक आदर्श राजा का राज्य था। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा थे। उनके राज्य में एक अत्यंत सज्जन ब्राह्मण थे। उनका नाम था विष्णु शर्मा। ब्राह्मण विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा की जब वृद्धावस्था आई तब उन्होंने सब बहुओं से कहा, तुम सब भगवान गणेश चतुर्थी का व्रत किया करो। विष्णु शर्मा स्वयं भी इस व्रत को करते थे। आयु हो जाने पर यह दायित्व वह बहुओं को सौंपना चाहते थे। जब उन्होंने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने आज्ञा न मानकर उनका अपमान कर दिया। अंत में धर्मनिष्ठ छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली। उसने पूजा के सामान की व्यवस्था करके ससुर जी के साथ व्रत किया और भोजन नहीं किया। ससुर जी को भी भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। छोटी बहू ने अपने ससुर के मल मूत्र से खराब हुए वस्त्रों को साफ करके ससुर जी के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात वह बिना कुछ खाए पिए जागती रही। व्रत के दौरान रात्रि में चंद्रोदय पर स्नान कर फिर से श्री गणेश भगवान की पूजा की, विधिव्रत पारण किया। विपरीत स्थिति में भी उसने अपना धैर्य नहीं खोया। पूजा और ससुर की सेवा दोनों श्रद्धा भाव से करती रही। भगवान श्री गणेश जी उन दोनों पर अति प्रसन्न थे और उन्होंने उन पर अपनी कृपा की। अगले दिन से ही ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा और छोटी बहू का घर धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। फिर तो अन्य बहुओं को भी इस प्रसंग से प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने ससुर से क्षमा याचना करते हुए फागुन कृष्ण संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत को बड़ी ही श्रद्धा भाव से किया और साल भर आने वाली हर चतुर्थी का व्रत करने का शुभ संकल्प लिया। श्री गणेश भगवान की कृपा से सभी का स्वभाव सुधर गया और वह मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगे। सभी बोले श्री गणेश भगवान की जय। गणेश जी से विनम्र प्रार्थना है, जो भी इस कथा को सुन रहा है उसे सुख सौभाग्य समृद्धि तथा उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद।